ख़वातीन के काम सुबह सवेरे से ही शुरू हो जाते हैं और उसमें सबसे बड़ी पहली फ़िक्र ये होती है कि आज क्या बनाया जाए, जो सुबह नाश्ते के वक्त भी आसानी हो जाए, दोपहर में भी खा लिया जाए, शाम में भी काम आ जाए, रात में भी जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आए। वो अक्सर मर्दों से 2-3 घंटे पहले उठती हैं। अगर मर्द कदरदान हो तो वो भी नेक ख़वातीन की बेहद कदर करते हैं और उनका घर खुशियों और सुकून का गहवारा बन जाता है। आजकल रमज़ान भी है, काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। छोले या चने एक ऐसी चीज़ है कि घर भर शौक़ से खा लेता है और ये स्नैक के तौर पर भी बेहद पसंद की जाने वाली डिश है। जी, ये चमचे और प्लेट हम इसलिए नहीं दिखा रहे कि आप ये सोचें कि घर के बच्चे मुंतज़िर बैठे हैं, हम बना रहे हैं, नहीं। जी, ये हमारी वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है, जो मेरा अंदाज़ा था कि मैंने इस पॉइंट पे बताना है आपको कि जब भी आप छोले उबालने लगें ना, तो एक प्लेट और चम्मच वगैरह अपने करीब रख लें। बेशक ये पुरानी सी प्लेट हो, जो कि अक्सर ख़वातीन यूज़ करती हैं कि चमचे-वमचे उसमें हम रख दें, या ये स्टील की पुरानी प्लेटें इसलिए भी रखी जाती हैं कि घरों में इसमें तवे के ऊपर रख के चीज़ें गर्म कर ली जाती हैं। अब चने उबालते वक्त हमने ये प्लेट चमचा क्यों पास रखना है कि पुरानी बड़ी बूढ़ियाँ ये समझती थीं कि चनों के ऊपर जो झाग आ जाता है ना, वो इसलिए आता है कि हम इसमें मीठा सोडा डालते हैं और ये ज़हरीला होता है, तो इसको निकाल देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल जब चने उबाले जाते हैं तो उबालते-उबालते उनके ऊपर सारी गंदगी जमा हो जाती है और कुछ देर बाद वो झाग बन जाती है। बहरहाल इस किस्म की झाग जिस भी सालन पे आती है, आप उसको उतार दीजिए। मतलब जब हम कढ़ी बनाते हैं तब भी झाग बहुत आता है, तो इसको उतार देने से क्या होगा, एक तो आपका सालन बेहद खुश रंग होगा और दूसरी तरफ आपको चने उबालने हैं तो आप बहुत ज़्यादा पानी में इसको रात को थोड़ा गर्म करके भिगो दीजिए, तो आपको मीठा सोडा बहुत थोड़ा सा डाल के भी फ़ायदा हासिल हो जाएगा, या हो सकता है मीठे सोडे के बगैर भी अच्छे गल जाएँ। बहरहाल मेरे अक्सर नहीं गलते मीठे सोडे के बगैर, या फिर मीठा सोडा नहीं डालें आप, ज़्यादा बेहतर होता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप प्रेशर कुकर यूज़ कीजिए। अब मैं आपको चनों के थोड़े से फ़वाइद भी बताती चलूँ, गो के बताने तो मैंने वही थे, टिप्स बीच में आ गई क्योंकि किचन अक्सर ख़वातीन का मसला होता है, तो वो टिप्स भी लाज़मी बताना ज़रूरी समझती हैं। और ज़ाहिर सी बात है, घर के लोग उसी वक्त ख़ुराक शौक़ से खाते हैं जब उसमें कुछ ज़ायक़ा और रंगत भी हो। तो चलिए आपको ये बताती चलूँ कि चने जो हैं वो बेहद मुफ़ीद ख़ुराक है। ना सिर्फ ये कि इसको आप नाश्ते, दोपहर, शाम के स्नैक के तौर पे, रात के वक्त पुलाव में, चाट में, सालन में, पूरियों में, या इसकी फिलिंग भी बहुत सी चीज़ों में बनाई जाती है, आप खा सकते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ ये बेहद हेल्दी भी होते हैं, जिसमें बेहद आयरन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। लेकिन एक इसमें वाहिद ख़राबी है कि ये यूरिक एसिड को थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं, तो इनको आपको डेली रूटीन में शामिल नहीं रखना चाहिए। इनको आप कभी-कभी खाएँ, तो वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। दरअसल यूरिक एसिड ही कई ख़राबियों का सबब बनता है। उसी की वजह से गैस पेट में ज़्यादा बनती है या बदहज़मी की सी कैफ़ियत पैदा हो जाती है, क्योंकि उसके लिए एक आसान हल और भी ये होता है कि जब आप छोले उबाल रहे हों या सालन बना रहे हों, तो उस वक़्त आप पिसी हुई अदरक और जो है हल्दी, अजवाइन वग़ैरह थोड़ा ज़्यादा डालिए। लेकिन फिर भी अगर जिन लोगों को ख़ास तौर पे किडनी पेशेंट्स जो होते हैं, तो उनको डेली अगर रूटीन में जिन चीज़ों में यूरिक एसिड पैदा करने वाली चीज़ें या अज्जा ज़्यादा पाए जाते हैं, अगर वो खिलाई जाएँ, तो उनका किडनी का मसला ज़्यादा बढ़ सकता है, ख़ास तौर पे अगर किडनी पेशेंट सीवियर हों। अलबत्ता नॉर्मल कंडीशन में हल्की-फुल्की कभी हो जाती हो, तो कभी-कभार थोड़े बहुत चने खा लेने में कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों को बेहतर ये होगा कि चनों की चाट जो है वो आप थोड़ा चनों का पानी फेंक कर बना दीजिए, ताकि उनको कोई ख़ास मसला या कोई मुसीबत पेश ना आ जाए, या वो रोज़-रोज़ ना खाएँ, हफ़्ते में 1 दफ़ा खा लीजिए। अलबत्ता जिन लोगों की सेहत अच्छी है, नॉर्मल है, मैदे में जो है कोई ख़राबी नहीं है, तो वो इसको हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा प्लेट भर मज़े ले लेके खा सकते हैं। इससे आपका जो है वज़न भी कंट्रोल में रहेगा और ताकत और तवानाई भी पूरी मिलेगी। अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कोई ख़ास टॉपिक चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे शेयर, लाइक